इस जलसे के खास मेहमान जिनको सुनने के लिए आप सब लोग बेकरार हैं, मैं भी खुद उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ आया। स्टेज पर हाजिर दीगर मेहमानान, ओहदेदारान और भी ऐसी शख्सियत है जो इस समाज के अंदर में, इस सरजमीन के ऐसे नौजवान हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग इनकलाब लाए हैं तालीम के मैदान में। हाज़रीन जलसा, दरअसल पिछले जुमे के रोज़ जब मैं अपने गांव की मस्जिद में नमाज अदा करने गया तो हमारे चचा यहाँ, मंजूर चचा, वहाँ पर ऐलान कर रहे थे कि यहाँ एक जलसा हो, और उसके बाद ही तमाम ओहदेदारान यहाँ हैं, हमारे हम पेशे सभी लोग गए। तो मैं ये तय किया कि ज़रूर इस जलसे में जाकर के कुछ सुनूंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ समझूंगा, क्योंकि बचपन से सुनते आया हूँ इस्लाह के बारे में, और ये पता चला, कुछ तो सीख पाया थोड़ी देर में कि 1910 साल से इस्लाह शुरू हुआ, और वो पेड़ बचाने, जमीन बचाने के लिए, चूंकि जहेज, और अभी ये जिक्र हो रहा था, जहेज एक समाजी अपराध है, लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध भी कहा जाता है, फिर भी हम ये अपराध करते हैं। लड़कियों का हक कानूनन हमारे मुल्क के कानून में, बच्चियों का, बेटियों का हक हमेशा से रहा। कानून को अमेंड करके एक्स पार्लियामेंटेरियन यहाँ बैठे हैं, अभी सबके लिए, बाकी दीगर लोगों के लिए हुआ है कि नहीं, लड़कियों को भी हक मिलना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर शुरू से ही ये हक था, लेकिन ये हक नहीं मांगती, नहीं देते, नहीं मांगती, लेकिन ये हमें देना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए, होती है बड़ा मायूस हो जाते हैं, जबकि माँ के प्यार के नीचे जन्नत है। मायूसी हो जाती है, और बेटा पैदा होता है तो गीत और गाने बजने लगते हैं, पता चल जाता है माइक की आवाज से कि फला के घर में बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है। लड़की पहले ही से बेचारी रहती है कि चलो हमको तो चले जाना है, बड़ा इससे लगता है कि माँ बाप का घर ही में वो मेहमान बन के बैठे हैं। लेकिन जब जहां जाती है, चूंकि मौका मिला है इस्लाही समाज, और हम उस सरजमीन, जिस सरजमीन पर जहां पैदाइश हुई हमारी, मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया, हमें इज्जत बख्शी, आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं। तो हमारी इन बच्चियों को जो तालीम देनी चाहिए, तो ये इस्लाह, हमें बहुत मामले में इस्लाह करने की जरूरत है। सिर्फ शादी ब्याह तक अगर हम महदूद रह जाएंगे तो हम समाजी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। वो इस्लाह की जरूरत है कि हमें, आज बड़ी खुशी की बात है कि अभी हमारे बरादरी के, हमारे इस संसार से काफी बच्चे बच्चियां डॉक्टर हो रहे हैं, डॉक्टरेट हो रहे हैं, पायलट हो रहे हैं। ये यही आप लोगों ने सब लोगों की हिम्मत अफजाई की, बच्चियों को तालीम मिल रही है, हम तालीम उस तरफ ले जा रहे हैं, तालीमी अदारे हुए हैं, लेकिन जरूरत है लड़कों को, उनको भी तालीम की तरफ ले जाने की। हम देख रहे हैं, जब आते हैं तो सुनने को मिलता है कि जोड़ा नहीं मिल रहा है, लड़की इतना पढ़ ली है कि उनको लड़का नहीं मिल रहा उनकी बराबरी का। तो लड़कों को भी तालीम के मैदान में ले जाने की जरूरत है, तभी हम समाज को आगे ले जा पाएंगे। और कहते हैं तालीम ही तो लाती है बेदारी, और बेदारी से शऊर पैदा होता है, और शऊर से इनकलाब होता है। अगर हम तालीम नहीं दे पाएंगे तो हम चाहे जितना भी इस्लाही मीटिंग कर सकें, हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अगर मकसद है कि शादी ब्याह में बारात न जाए, तो ये तो शरई तरीका भी है। जहेज का तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए, क्यों हम जहेज देंगे और क्यों जहेज देंगे, इतनी उन पर लानत होनी चाहिए। अपराध है ये, जुर्म है ये, कानूनन जुर्म है। लेना और देना, इसमें अगर कोई हो तो गिरफ्तार होकर हिरासत के बीच चले जाए। चूंकि पेशे से वकील है इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है, अभी तो ऑनलाइन सामान चले जाता है। बड़ी तब्दीली बीच में आई थी। मैं इसलिए कि तशदीद गवाह हूं, मेरे बड़े भाई जो हाईकोर्ट के जज, उनकी शादी, उस बारात में जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त मैं इस्लाह किया, मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि नहीं, इस्लाहिया की मीटिंग करके आए हैं और वहां ये हम अहद करके आए हैं कि नहीं, हम बारात नहीं जाएंगे। नहीं गए, निकाह हुआ, वलीमा हुआ, लेकिन बाद में देखे इसी कमसार का चेहरा ऐसा बदल गया। कलकत्ता फेल, हम कलकत्ता से जब आते हैं तो देखते हैं इतने बड़े बड़े शामियाने। पहले क्या था, हमें
अगर हम सैकड़ों की तादाद में जाते तो जमीन पर बैठ करके मट्टी के पड़ी में खाने को मिलता था, और एक साथ बहुत मामूली गोश्त, पुलाव, नान, ज्यादा कोई हैसियत वाला रहा तो थोड़ा रोगनी कर दिया, नहीं तो एक फिरनी कर दिया, जब्दा कर दिया, वरना उसी में हो जाता था। सैकरीन के शरबत को सैकरीन डाल करके ग्लास में शरबत दे दिया जाता था, भले बदमाशी करने के लिए बचपन में हम लोग गोल बना करके बदमाशी कर लेते थे, वो अलग बात है, लेकिन मिलता तो ही था। और आज तब्दीली आई है, ये भी एक इंकलाब है कि बड़े बड़े शामियाने हो रहे हैं, वेलकम किया जाता है, पहले ही वेलकम ड्रिंक्स पैकेट आ जाता है, फिर तो ड्राई फ्रूट्स कमी नहीं है। माशाल्लाह अच्छी बात है, इससे पता लगता है कि हमारी मुआशी हालत, हमारी माली हालत अच्छी हुई है, अच्छी बात है। उसके बाद तंदूरी आइटम से स्टार्टर शुरू हो जाता है, फिर टेबल पर लग जाता है पूरा दस्तरखान। खर्च में कमी कहां है? अगर करना होगा तो हर मामले में, लेकिन ये सोचने की भी जरूरत है ओहदादारान को, कमेटी वालों को, कि आखिर क्यों हम अब तक पूरी तौर पर कामयाब नहीं हो पाए। 110 साल के 14 साल के बाद भी रिव्यू की जरूरत है। जी जी, होता है जबरन हो तो वो नहीं होता है। आज भी इस जलसे में बाकी है, और हम न बारात जाएंगे न जहेज देंगे। तो ये जरूरत इस बात की है, नौजवानों को इकट्ठा करना पड़ेगा, नौजवानों को लेकर के जाना पड़ेगा, और हम सब लोगों को जाकर के वो सर्वे करना पड़ेगा कि आखिर क्या चाहते हैं और क्या करना है हमें, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। आपसी इख्तलाफात नहीं, अगर इरादे नेक हो, मकसद एक हो, इख्तलाफात किस बात की? फिर तो सबको एक तौर पर मुत्तहिद होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लड़ाई सिर्फ यही एक इनकलाब नहीं, लड़ाई काफी है। दौर हाजरा हम और आप सभी समझ रहे हैं, एक उंगली कमजोर होती है, 5 उंगली मुट्ठी बनती है, तभी हम मजबूत हो पाते हैं, तभी हम किसी काम में अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। उम्मीद करते हैं आइंदा दिनों इसी काम में आप सब आगे रहेंगे, हमसे भी जहां तक बन पड़ेगा एक साथ होकर के लोगों को मुत्तहिद करके तहरीक करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं।